हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विपिन अंगाल। मैं एक ट्रेनर और मोटिवेटर। जैसे कि मैं आप सबको मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे मैं 3-4 वीडियोस डाल चुका हूं। मैंने आप सबको कहा कि मैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता हूं और उसी के एवज में आप सब कुछ बातें बता रहा हूँ। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस डाली है उसमें मेरा मेन मोटिव जो मेन उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का, वो ये है कि अभी मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर अभी बेस की बातें कर रहा हूँ। ये सारी बेस है, दीज आर इंट्रोडक्शंस। जिसमें मैंने सबसे पहले जो मेरी ऑडियो थी वो इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट कैसे थिंक फर्स्ट फास्ट फ्यूचर उसके बारे में बात की। उसके बाद मैंने नेचुरल और अननेचुरल की बात की। उसके बाद मैंने 95% और 5%। तो इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को 60 ईयर हो गया, इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। लाखों लोगों से मिला हूँ, हर तरह के लोगों के साथ मैं मिला हूँ। क्यों इतने सारे लोग इसके अंदर आते हैं और वो इसमें कामयाब नहीं होते। तो मैं कुछ बेसिक बातें करूँगा। अभी जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और वो नई कामयाब नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोग मैंने देखा वो इस चीज से फेल हो चुके, इसमें आए, काम किया, फेल हो गया, उनकी जो राय है वो बदल गई, ओपिनियन उनकी बदल गई। उनको ये लगता है कि नहीं यार, इसमें कुछ लोग अमीर होते हैं। तो ये दुनिया का नियम है। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता, सब नहीं बनते। हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, सब नहीं बनते। हर माँ बाप अपने IAS बनाना चाहता, सब नहीं बनते। हर माँ बाप अपने बच्चे को पीक पे देखना चाहता, कोई क्रिकेटर देखना चाहता है। वो हर माँ बाप अपने बच्चे को फील्ड पे नंबर 1 देखना चाहता है, लेकिन सब लोग नहीं बनते। इसकी एवरेज है, इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इस टाइम जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, मैं उसी इंडस्ट्री को मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो इसको लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। सिखाने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे, इसके जो एथिक्स है उसके बारे में हजारों लोग बताने के लिए तैयार है, बेसिक्स हर कोई बताने के लिए तैयार है। ये किस तरह से बिजनेस बढ़ता है, कैसे लोगों को लाना है, क्या, ये बहुत सारी चीजें आपको हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ, हजारों जगह आपको मिलेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसको आप कहते हैं कि लोग इसमें क्यों नहीं आते, मैं कुछ चर्चाएं आपके साथ करूंगा। अगर आप इसकी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, गलत जानते हैं, सही जानते हैं, लेकिन मेरे को पता अगर आपने ये वीडियो पूरी सुन ली और अगर आप इसको लास्ट तक आप इसको सुने और इसके ऊपर अगर आपने विचार किया तो आप 110% मेरे को विश्वास है कि आप इस पर काम करेंगे और आप जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ इसको करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप इसको लास्ट तक सुने। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चाहता हूं आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी मनी लगती है। यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए, इसमें आने के 3 कारण है। सबसे पहला कारण जो है इसमें कि हो सकता है कि आपका बॉस, जिसके बाद आप जॉब करते हैं या जिसको आप प्यार करते हैं, उस आदमी के इन्फ्लुएंस में आप आ जाए इसके अंदर कि ये कह रहा है यार चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो आप या अपनी जॉब बचाने के लिए या किसी को प्यार करते हैं, किसी भी तरह से आप इन्फ्लुएंस होकर उसमें आ जाते हैं। दूसरा, किसी आदमी के पास आप किसी की बातों से कन्विंस हो जाते हैं। वो बताता है कि इसमें बहुत पैसा है, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप ये करोगे आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो नेचुरली बात है कि जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम लोग किसी न किसी बंदे, मतलब हर आदमी से कन्विंस हो जाते हैं। तो हम कन्विंस होकर लोग ज़्यादातर आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप सबको पता है कि वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व हो जाता है और दुनिया में हर पैटर्न पे मोटिवेशन मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि बिना काम,
बिना इन्वेस्टमेंट, बिना किसी चीज के अगर कोई चीज मिल रही है तो इसमें घुसने में क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस तरह से लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं और कुछ समय के लिए आते हैं और फिर बाद में वो इसको क्यूट कर देते हैं। जब उनको इस सिस्टम की समझ नहीं आती, जब उनको समझ आता है कि नहीं यार इसमें काम करना पड़ेगा, इसको ये, जब जैसे उनको फैक्ट्स पता चलते हैं, ट्रुथ समझ आती है, जब उनको इसके अंदर रियल में समझ आता है तो भागने लगते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आए होते हैं वो उसके टोटली क्या होता है, मतलब अलग होता है, उसका अल्टरनेट, टोटली अल्टरनेट होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना इसमें आकर वो क्यूट कर जाते हैं, फिर उनकी जो धारणाएं हैं वो बना लेते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पीक पे जाना चाहते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एजुकेशन है कि नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ज्यादा एजुकेशन है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले से बहुत बड़े रुतबे पे हैं, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लेडी है, ये फर्क नहीं पड़ता आप हाउस वाइफ है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मतलब आपके पास किसी, कोई भी इस पे कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बेसिक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें लोग आ तो जाते हैं, कामयाब क्यों नहीं होते, और वो लोग भटकते रहते हैं। कभी इस कंपनी में, जिस कंपनी में जाते हैं दूसरी कंपनी को गलत कहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मेरी जो कमीज तेरी शर्ट से सुंदर है, मतलब वाइट है, ये आपने सुना ही होगा। तो एनीवेज मैं जो बताना चाहता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। एक स्टोरी है कि वो स्टोरी है 3 लोगों की। उसमें सबसे पहले आता लाइन, और उसके साथ आता मंकी, मंकी के साथ आता आंट, आंट में चिंटी। तो एक बार क्या होगा कि इन तीनों का आपस में कंपटीशन हो गया। सबसे पहले लाइन बंदर कहने लगा कि मैं अगर पेट दौड़ूंगा तो दुनिया का सबसे फास्ट भाग सकता हूँ। लाइन कहता है कि मैं अगर रोड से भागता हूँ तो मेरे से दुनिया से कोई फास्ट भाग नहीं सकता। तो उन दोनों में आपस में कंपटीशन हो गया। वो कहता है भाई हम दोनों लड़ेंगे। तो जैसे वो लड़ रहे थे तो साथ में उनकी चिंटी खड़ी थी, वो भी कहने लगी मुझे भी इसमें हिस्सा ले दो, मैं भी इसमें दौड़ूंगी। अब देखिए तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, तीनों का लक्ष्य अलग है, टारगेट अलग है, फोकस अलग है, तीनों का अलग अलग है। अब इसमें कामयाब कौन आदमी होगा ये आप समझिए। लाइन पहले ही स्ट्रांग है, उसके पास हर चीज है, एनर्जी है, स्ट्रांगनेस है, रनिंग दौड़ने का उसके पास सब कुछ है। इसी तरह बंदर के पास सब कुछ है, वो ऑलरेडी फास्ट भागता है, पेड़ से पेड़ वो कूद सकता है, दूर से दूर छलांग लगा सकता है। और उसी तरफ तीसरी तरफ क्या है, चींटी, जिसके पास कोई साधन ही नहीं है, जिसके पास एनर्जी है ना कुछ है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इन तीनों का कंपटीशन किया जाए तो कहीं भी चिंटी कहीं भी खड़ी नहीं होती। तो जैसे उसने कहा मुझे भी आप इसमें लाओ, तो वो आगे से बोले कि नहीं तू कहाँ हमारे से लड़ेगी, तू कहाँ, हम तो कहीं हो गए, तू कहाँ पहुंचेगी। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आना चाहती इसके अंदर कि मैं जीतूंगी। मेरा कहने का यह है कि हिस्ट्री में कभी अगर जब भी इसकी बात चलेगी कि भाई 3 लोगों की रेस लगी तो आपके साथ लड़ना ही मेरा अपने आप में, मेरी जो पीढ़ी होगी जब वो देखेगी कि एक टाइम पे जब कंपटीशन हुआ था तो हमारी जो भी दादी नानी जो भी है पीढ़ी दर, उन्होंने एक समय पे शेर और बंदर के साथ रेस लगाई थी। मैं बस इसके लिए आना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने मान लिया। अब क्या हुआ कि रेस शुरू हो गई। जैसे ही लाइन भागा, बंदर भागा और थोड़ी देर तक दूर तक भागा। लाइन को पता था मैं बड़ा पावरफुल हूँ, बड़ा फास्ट भागा। अचानक आगे उसको क्या मिल जाता है, एक टाइगर मिलता है लाइन को। वो कहता है भाई कहाँ जा रहा है। उसने कहा ऐसे मेरी बंदर के साथ और चींटी के साथ। तो उसने कहा तो शर्म नहीं है जंगल का राजा होकर तो किनके साथ कंपटीशन कर रहा है। तो उसने कहा तुम मेरे साथ लड़के दिखा तो फिर मैं मानूंगा। उसने कहा अच्छा। उसने पीछे देखा ना, उसको बंदर देखा ना, चिंटी को तो वो जानता ही है वो कहाँ पहुंचेगी। तो वो भागने लगा। जैसे वो भागे वो दूसरी अल्टरनेट जगह पे भागने लगे, दूसरी दिशा पे। तो जब वो तो शेर ने उसको टाइगर को हरा दिया और वो वापस आया। और तब तक क्या हुआ कि बंदर जब भाग रहा था पेड़ उसने देखा ना शेर दिख रहा है ना चींटी तो दिखेगी नहीं। तो उसने देखा कि केले लगे हुए थे। उसने कहा चल केले खा लेते हैं, है ना, जब तक वो नहीं आते। तो अचानक क्या हुआ, अब वो चिंटी की बारी थी। चिंटी बस भगवान से एक ही दुआ कर रही थी, भगवान मैं चाहती हूँ मुझे चाहे जितने मर्जी साल लग जाए, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, कोई प्रॉब्लम, बस एक मेरी इज्जत रख लेना कि मैं पूरी रेस लड़ूं। मैं मतलब तब तक ना मरूं जब तक मैं वो क्रॉस ना कर लूं। वो जो मेरा पॉइंट है जब तक मैं उसको क्रॉस ना करूं, मुझे इस जीवन से मत लेके जाना। मेरा बस यही उद्देश्य है कि मुझे उसको पार लगा देना। अब क्या हुआ, फिर लाइन दौड़ पड़ा।
जैसे वो आगे गया उसको एक ईगल मिल गई, वो कहती कहाँ जा रहा है, उसने कहा ऐसे ऐसी बात है, उसने कहा आपको शर्म नहीं, मेरे साथ लड़के दो। तो शेर ने कहा चल तेरे साथ लड़। उसने देखा पीछे उसको दिख नहीं रहा, तो इसलिए कोई भी नहीं दिख रहा, ना बंदर दिख रहा है ना चींटी, तो वो उसके साथ भाग गया। तो थोड़ी देर का बंदर जब भागने लग, देखा केले वाले खाए तो भागा, उसने देखा आगे सेब लगे हुए थे, उसने कहा अच्छा सेब खा लेते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होगा, तो चींटी हर समय पे बस उसी भगवान को नाम, अपने लक्ष्य को तरफ फोकस करके और भगवान का नाम लेके यही कही जा रही है, मतलब हर स्टेप के ऊपर वो कह रही है मुझे बस वो पार करा देना, चाहे उसके लिए जितना मर्जी टाइम लगे। तो अब वो जैसे भागे, इतनी देर में क्या हुआ, फाइनल जब जैसे ही वो रेस के पास पहुंचने वाले थे, एक इतनी जोर से आंधी आई, इतनी जोर से आंधी आई कि उन दोनों के पार करने से पहले चींटी पार कर गई। और जैसे चींटी पार कर गई तो वो दोनों हैरान हो गए, वो बात करने लगे ये क्या हो गया, ये कैसे जीत गई। तो वो भगवान से दुआ करने लगे, उन्होंने भगवान को, ऊपर से आकाशवाणी आई, शेर ने कहा मैं जंगल का राजा, मैं कैसे हार गया। उसने कहा तू इसलिए हार गया क्योंकि तेरे पास ईगो ही बहुत थी, तेरे को अहंकार ही बहुत था कि तू बहुत पावरफुल है, तू तो जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए जब भी कोई तेरे को चैलेंज देता था तो दूसरी दिशा में भाग जाता था, है ना। तो इसलिए तू उसी वजह से हार गया। तो उसने बंदे ने कहा चलो ये तो मान सकते हैं कि ये अहंकारी आदमी, मैंने क्या किया, मैं तो इतना तेज भागता हूँ, मैं कैसे हार गया। उसने कहा तू लालची आदमी है, तू जहां पेड़ देखता था, जहां तू कोई चीज देखता था खाने शुरू कर देता था, है ना। तो तू लालची आदमी है, तो इसलिए तू भी नहीं कामयाब हुआ। उसने कहा अब बता इसके लिए मैं क्यों नहीं आती, जो स्टार्टिंग से शुरू किया इसने मेरा नाम लेना, रात तक जब तक आप लोग दौड़ते रहे मेरा नाम लेते रहे, तो मुझे इसके लिए आना पड़ा और इसको जताना पड़ा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। अभी मैं उस पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में लालच छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, ये फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हो क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है आपका गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हो, आपका मकसद क्या है, आप इस बिजनेस में क्या चाहिए, किस किस को कहाँ कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो आप। तो ये मेरी कहानी का महत्व यही है, इसका उद्देश्य यही है कि अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये बेसिक चीजें जो है इसको ध्यान रखना है। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें कामयाब नहीं होते। तो ये स्टोरी बताने का मेरा यही कारण है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इस बिजनेस में 3 तरह से लोग आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे लोग आ तो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उनको सिखाते हैं क्या, ये 6 बेसिक्स सिखाते हैं स्टार्टिंग में। आप किसी भी इंडस्ट्री में नेटवर्किंग, अगर आप जितने भी कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो पुरानी कंपनीज है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की कंपनीज है, चाहे वो नई कंपनीज है, उनके अंदर 6 बेसिक कोऑर्डिनेटर रोल्स ये सब कुछ आते हैं। ये जैसे जैसे आगे आते हैं आप सबको बताएंगे। तो इसमें मेन चीज क्या आती है इसमें कि लोगों को बीच में लाना, लोगों को ज्वाइन करवाना। तो हम सब लोगों को यही कहते हैं कि इसके अंदर हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, सब लोगों को अपनी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट बनाने से क्या होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ इस सिस्टम में आएंगे। लेकिन क्या होता है, वो लिस्ट जब बनाते हैं तो लिस्ट हम किसकी बनाते हैं, लिस्ट ज्यादातर उस लिस्ट में एक चीज लिखते हैं हम लोग, ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो लिखते हैं कि फ्रेंड्स इन द सेंस कि ये बहुत सारे लोग इसका एक एग्जाम्पल बना के रखा है। फ्रेंड्स में फैमिलीज आए थे, रिलेटिव्स आए थे, इंस्टीट्यूट्स आए थे, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आए थे, जो आपके पड़ोसी हैं, वो डॉक्टर, जहाँ भी आप जाते हो, स्ट्रेंजर, जिन लोगों को आप जानते नहीं, एक लिस्ट बनाई होती है कि आपको इस तरह से लिस्ट बनानी है अलग अलग करके। जो आपके क्लोज फैमिलीज के लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जहाँ पर पढ़ाते हैं, है ना, तो आपके कुलीग्स, आपके नेबर, इस तरह से हम लोग हर वर्ड के हिसाब से उन्होंने बनाया था। F फॉर फैमिलीज, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एजुकेशन, N फॉर नेबर्स, डॉक्टर्स, इस तरह से। तो ये बहुत सारे, जैसे आप इस फील्ड में दोबारा से आएंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज क्या होती है, जैसे हम लोग बनाते हैं। अब बताओ ये लोग जो आ रहे हैं ये क्यों नहीं आते। अब मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। जैसे मेरे क्लोज है, मेरे रिलेटिव, मेरे ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, मतलब ब्रदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, ये भी जितने भी मेरे फादर इन लॉ, जो भी मेरे नियर एंड डियर है, जो मेरे साथ रहते हैं बिल्कुल, वो लोग इसमें आते हैं। मैंने जैसे कहा 3 चीजों से आते हैं। वो उस वजह से आ तो जाते हैं, लेकिन वो करते क्यों नहीं। अब वो करते, जब वो नहीं करते तो बहुत ज्यादा इस चीज में नेगेटिव हो जाते हैं और वो ज्यादा काम खराब करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 3 सेगमेंट है। इसमें पहला सेगमेंट मैं ले लेता हूँ हाई क्लास, जिसमें सब एग्जीक्यूटिव हैं, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, जो बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं वो लोग।
वो आपके रिलेटिव्स में आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में आ सकते हैं, किसी भी ढंग से आप उनको ले सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम लो क्लास कहते हैं, जिसमें हम लोग जिनको आप गरीब समझ लो या जिनको आप लेबर समझ लो, टेक्निकल लोग जिनको आप समझते हो, उन लोगों को, ये 3 कैटेगरी है। अब इन 3 कैटेगरी में लोग क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो टॉप का लेवल है वो इस बिजनेस को ले तो लेता है किसी न किसी ढंग से, लेकिन वो कर इसलिए नहीं सकता क्योंकि जिस लेवल पे वो गए होते हैं ना, वो हर कोई आदमी पहले से वो बड़े लेवल से नहीं होते, छोटे से, और बड़ी मुश्किल से वो उस लेवल पे पहुंचे होते हैं। वो एक स्टेटस उन्होंने बनाया होता है। तो अगर उनको ये समझ आ रही है, ये इंडस्ट्री उनको अमीर कर सकती है, ये इंडस्ट्री उनको सब कुछ दे सकती है, लेकिन क्या है कि उनकी वो एजुकेशन, उनका वो स्टेटस, वो जो उसको हम कहते हैं ईगो है ना, वो ईगो इसमें नहीं आने देती। वो अगर उनको उनसे कम पढ़ा लिखा आदमी ये अपॉर्चुनिटी देता है, अगर उनको इसके बारे में वो सुनना ही नहीं चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते, है ना, तो वो एक सेगमेंट है जो आ तो जाता है लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहता। वो चाहता है मेरे को पैसा आए, मेरे को सब कुछ आए, लेकिन वो क्या है, वो अपनी ईगो खत्म नहीं करता। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें आकर भी वो कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अपना ईगो नहीं छोड़ते। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने पिछली कैसेट में भी आपको कहा, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये इंडस्ट्री का बिजनेस है, हमें यहाँ मिलजुल के आगे बढ़ना है। जब हमें पता है कि हमें यहाँ पे कामयाब होना, तो ये रिलेशन से होगा, ये बिजनेस जो है टीम वर्क से होता है। हो सकता है कि एक गरीब सा लड़का, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो कामयाब होना चाहता है ना। अब इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, इस इंडस्ट्री का कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, कॉलेज तो है नहीं, यहाँ पढ़ के लोग आएंगे। अब कहाँ से सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। हमारे मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, या इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, उनमें हम लोग, या आप आज तो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे आज आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट हो रही है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, तो अब इस तरह के इंस्टीट्यूट तो हमारे है नहीं, तो इसमें क्या है, ये मैनेजमेंट का बिजनेस है। अब एक गरीब घर का लड़का है, वो पढ़ा लिखा नहीं, अब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको कहता है सर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, है ना, तो वो उससे हेल्प लेना चाहते हैं। तो अगर उसको डॉक्टर से काम लेना है तो उनको इन मीटिंग्स में आना पड़ेगा, उसको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसको इतना बड़ा स्टेटस अपना करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अभी मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं आरसीएम करता हूँ, आरसीएम कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसने कितनी जल्दी ग्रोथ की, इसका ऑल ओवर इंडिया में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो हमें सबसे पहले, अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, सबसे पहले उस इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद जो आपका एग्रीमेंट होता है उसको आपने देखना, वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है ना। अगर आप यहाँ भी कंज्यूमर आकर, अगर आप यहाँ भी कमजोर समझेंगे तो आप बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक आदमी को डॉक्टर से काम लेना है तो उसको इसमें एजुकेशन वैसी लेनी पड़ेगी, अपना स्टेटस ऊपर करना पड़ेगा। और अगर एक डॉक्टर को एक मजदूर से काम लेना है, सपोज अपने जो उसके नीचे वर्कर काम कर रहा है और डॉक्टर को लगता है कि अगर ये फील्ड में आ जाता है और ये इसको अगर मैं काम, तो डॉक्टर को नीचे आना पड़ेगा। डॉक्टर को उस लड़के को मैनेज करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, हर आदमी को बराबर, क्योंकि ये टीम वर्क है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन गरीब है कौन अमीर है, यहाँ टीम एफर्ट होती है। अगर आपको इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना है, अगर आप इस इंडस्ट्री से, देखिए यहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज मिलती है यहाँ पे पैसा, जो सारे फील्ड में मिलता है, लेकिन सारे फील्ड में क्या है कि टाइम नहीं मिलता, है ना। यहाँ टाइम फ्री मिलता है, जहाँ जब एक बार सिस्टम तैयार हो जाता है तो आदमी काम करे या ना करे, इनकम वापस आती है। तीसरा, अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, कुछ भी है, जिस भी लेवल पे, कल भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो वो चीज आपको बेटे को नहीं मिलेगी, वो आप अपने बेटे को नहीं दे सकते। आपके बेटे को फिर शुरू 0 से करना पड़ेगा। अगर वो 0 से शुरू करेगा तो आप बताइए आगे पता नहीं जॉब मिलनी कि नहीं। आप तो डॉक्टर की लाइफ जी गए, आप तो IAS की लाइफ जी गए, आप तो जो भी आप लाइफ में जिया आपने जी लिया, अब जरूरी थोड़े आपका बेटा भी ऐसा करेगा। तो ये जो जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके सिस्टम को समझ जाते हैं, जब एक बार आपका सिस्टम बन जाता है, फिर इस बिजनेस में सिस्टम काम करता है, आप फ्री होते हैं। इसके अंदर फिर क्या, फिर आप टोटली टाइम फ्री होते हैं। उसके बाद क्या है, अगर भगवान ना करे कल आपको कुछ हो जाए, तो आपका बेटा, अगर आपका चेक 2 लाख रुपए का, तो आपका बेटे का इनकम जो होगी वो 2 लाख से ही शुरू होगी, उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा। वो जो उसकी लेवल है, पूरा का पूरा लेवल उसको मिलेगा। उसके बहुत सारे एग्जांपल, हमारी कंपनी के अंदर 3-4 लोगों की डेथ हुई है। तो एक तो मिस्टर स्टार डायमंड, मिस्टर रवि गुप्ता, जो हमारी सबसे, रवि शर्मा जो सबसे बड़ी पिन है, उनका पापा की डेथ हुई, पापा ने काम किया था, पापा IAS अफसर थे। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो आरसीएम से उनका जो सबसे बड़ा चेक था वो लगभग
40 लाख के नियर अबाउट था। आप इमेजिन करें कि 40 लाख इनकम छोटी है पर मंथ की, एक महीने की, और उस लड़के को कोई नहीं जानता था। आज कन्याकुमारी से ले तक उससे पहले उसका नाम पहुंचता है, आज पूरी दुनिया उसको जानती है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। अभी ये मैं इसके बारे में आपको सब कुछ आने वाले टाइम में बताऊंगा ये बात, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि क्यों नहीं करते लोग। तो अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो, प्लीज जीरो हो जाइए, सीखिए। यहां से आप अपने बच्चों के, अपने आने वाली जनरेशन का, ये जनरेशन बिजनेस है। जैसे कि मैंने किसी ट्रेनर को सुना था, वो कहते हैं कि ये जो बिजनेस है ये अलग टाइप का है। अगर आपको सपोज खेती बाड़ी करनी है, अगर आप कनक या आप जौ या कुछ भी अगर आप बीजते हैं तो 4 महीने के बाद आप उसको काट लेते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये आम की गुठली लेनी है, उसको अगर 5 साल आप वेट करते हैं तो वो आम जो वो उसके लिए फिर दोबारा नहीं करना, वो हर साल आपको वो आम देगा, आपको खाना है। इसी तरह इस इंडस्ट्री को सीखना है। इधर अगर एक बार आपने पानी सींच लिया इसको, तो ये जीवन भर आपको पैसा देता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो को खत्म करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको नीचे आना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी पीढ़ी सारी जिंदगी कॉलर खड़ा करके खड़ी रहेगी, उनको कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो मिडल मैन की प्रॉब्लम है। मिडल मैन से जब ये उसको ये 3 तरह से उसको भी ये बिजनेस मिल जाता है, वो आ तो जाता है, रिश्तेदार के साथ आ जाता है, सब चीजें आ जाता है, लेकिन वो उसको वो कहता है चल काम करता है, वो काम नहीं करना चाहता। उसके अंदर इतनी जेलस है ना, तो वो रात दिन एक ही चीज करता है, उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि ये भगवान करे अगर मेरा जो है ना इसका भी काम खत्म हो जाए। वो हमेशा इसी चक्कर में रहता है कि इसका भी काम खत्म हो जाए, मतलब मेरे से ज्यादा क्या, मतलब मुझे मिले या ना मिले, भगवान जो इसका मिल रहा है इसका भी है। वो इसी चक्कर में रहता है। उसको ये नहीं है कि इस आदमी के साथ काम करके मेरा जीवन बदल सकता है, वो इसी चक्कर में रहता है ये आगे कैसे निकल गया, भगवान इसको वापस ला। उसका एग्जाम्पल है, जब हम लोग जो उधर की लाइफ है वो यही है। हम लोग क्या होता था, जब दुकानदारी करते थे तो उसमें क्या होता है, 2 दुकानें हैं, एक का काम नहीं है, वो दूसरे के जाकर पूछता था हाँ भाई कैसा काम, तो वो कहता है यार नहीं है, तो अंदर तसल्ली हो जाती है, चल इसका भी नहीं है तो मेरा भी। तो हम लोग इस नेचर से बने हुए हैं, क्योंकि मैं नेचुरल बात की, ये नेचुरल है। तो मिडल मैन जो है जेलसी है, जेलसी। वो लाइफ में ये नहीं सोचता कि अगर मेरा भाई कामयाब हो रहा है, मैं साथ होके मैं भी कामयाब हो, कहता नहीं इसका भी नीचे आ जाए, ये कैसे आगे निकल गया। तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोचता ही नहीं कि ये आदमी अगर मेरा जीवन बदल सकता तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए, बस उसके दिमाग में हमेशा। इसलिए हमारे रिलेटिव्स, हमारे कोई नहीं सुनना चाहता, वो भगवान से यही दुआ करते हैं इसका काम फेल हो जाए, और सुबह शाम इसी चक्कर में रहते हैं, ये फंस जाए, इसकी कंपनी खराब हो जाए, इसको ये हो जाए, वो इसी चक्कर में अपना भी सत्यानाश कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जो लोग कर रहे हैं ये ऐसा होता रहेगा, लेकिन अगर जो लोग सुन रहे हैं, जिनको जाने अनजाने में उनके भाइयों ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा, किसी ने भी कहा, प्लीज प्लीज उसमें बिलीव करें। ये बिजनेस दुनिया में अमीर करने वाला है, यहाँ कुछ नहीं लगता यहाँ। और सबसे बड़ी बात आती है अब तीसरा सेगमेंट, वो आता है, सबसे छोटा सेगमेंट आता है इसका, जो मतलब टेक्निकल लोग हैं, जो अनएजुकेटेड है, जो गरीब घर से हैं, जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उनके पास क्या है, उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो वो सबसे पहले एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि भाई मेरे को, मैं गरीब, मैं लाचार, मैं बेसहारा। वो हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं, वो गरीबी के चक्कर में ही रहते हैं। उनका एटीट्यूड जो कभी लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं होता, वो बस यही सोचते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि कोई अगले वाला आदमी बड़ा है कि नहीं, वो पहले अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। तो इसलिए वो भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। वो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं किसी न किसी ढंग से, लेकिन वो हार जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर इसमें आपको कामयाब होना है, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, है ना। ये जो इंफीरियर आपको है ना कॉम्प्लेक्स कि मैं हार गया, नहीं। हर आदमी को मौका है। मैं आपको हजारों कहानियां यहाँ पे सुना सकता हूँ, लाखों कहानियां, जो गरीब लोग थे आज कहाँ पहुंच गए। बहुत सारी स्टोरी आपको मोटिवेशनल, अगर आप यूट्यूब पे जाए, हजारों मोटिवेशनल, वो तभी सुनोगे ना, तभी तो बेनिफिट होगा जब आप भी कोई बड़ा गोल रखोगे। अगर आपने मिस्त्री ही बनना है, अगर आपने एक जॉब ही करनी है, तो फिर मोटिवेशन किस चीज की चाहिए। जीवन में जब भी आप कुछ बड़ा गोल करते हैं या दुनिया से हट के करते हैं, है ना, तो ये बिजनेस दुनिया से हट कर है। लेकिन क्या है कि हम जिस भीड़ में रहते हैं, उस भीड़ में अगर कोई झूठ भी हो, वो अगर कहती है सही है, तो जिनको समझा वो भी क्या कह देते हैं कि ये गलत है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक स्टोरी आपको लास्ट बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसके बाद एक आदमी आया, शातिर आदमी आया,
और वो कहने लगा राजा जी आपके पास हजारों इतना कुछ है, जीवन का सारे सुख है ना, बस एक चीज की कमी है। अब राजा है, राजा को जब ये बात कही तो उसको अंदर से लगा यार ये क्या कह रहा है, अब कौन सी चीज कम है। उसने कहा आपके पास ना देवताओं के कपड़े कम है, अगर आपको देवताओं के कपड़े मिल जाए फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो राजा ने कहा मैं राजा मैं देवताओं, उसने कहा वो कहाँ से मिलते हैं, उसने कहा मैं ला सकता हूँ, उसके लिए पैसे लगे, उसने कहा जितने मर्जी पैसे लगे ले ले। उसने 6 महीने का एग्रीमेंट कर दिया। जैसे आपस में 6 महीने का एग्रीमेंट हो गया, अब वो क्या कहने लगा 6 महीने रोज आना, उसने पैसे लेने चले जाना, राजा ने दे देना। अब जो उनके लोग थे वो देख रहे थे, जितने भी वजीर जितने भी उनके सेवादार थे, जो भी उनके साथ थे, उनकी आदमी थी, वो सब कह रहे हैं ये आदमी जो फ्रॉड बना रहा है हमने तो कभी सुना नहीं, ये झूठ बना रहा है। तो जैसे वो टाइम आया 6 महीने के बाद, उन्होंने सोचा भाग जाएगा, लेकिन वो आदमी भागने वाला नहीं था। उसने एक अटैची ली, उसमें सब कुछ बंद किया और वो राजा के सामने खड़ा हो गया। और जैसे वो राजा के सामने आया और राजा को आते ही उसने कहा राजा जी आप अपने कपड़े खोलिए, मैं आपको एक सुंदर सी देखो अभी पोशाक डालने वाला हूँ। उसने एक अंदर से ऐसे निकाला, सिर्फ क्या किया खाली हाथ ऐसे, और कहा ये देखिए ये कितना सुंदर है। लेकिन उसने कहा इसमें एक बात है, देवता ने एक बात कही है, ये सिर्फ उसी को देखेगा जो अपने सगे बाप की औलाद है, ये सिर्फ उसी को देखेगा, ऐसे किसी को नहीं देखेगा। उसने कहा है। अब राजा को जैसे ही पता लगा तो उसने देखा उसको तो दिख नहीं रहा था। उसने कहा अगर मैंने बोला कि नहीं दिख रहा तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। तो इसलिए उसने क्या कहा, उसने कहा क्या बात है क्या बात है। तो उसने जाके अभी राजा ने इतनी बात की थी जो बाकी सारे सुन रहे थे। उसने कहा राजा जी क्या बात है, इतना बढ़िया कपड़ा कभी देखा ही नहीं, क्या पोशाक लगी आपको। उसने क्या किया, आस्ता आस्ता करके सारे कपड़े राजा के खुला दिए, अंडरवियर तक भी सब खुला दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया। अब सारी प्रजा देख रही है, अब प्रजा में खप पड़ गई कि देवताओं के कपड़े ये उसी को दिखेंगे जो असली बाप की औलाद होंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपको शहर की सैर करवानी है। जैसे वो शहर में घुरे, पूरी भीड़ कह रही है क्या बात है राजा जी, क्या अब राजा जी नंगे फिर रहे हैं। अचानक क्या हुआ, एक लड़का आ गया वहां पे। उसने उस बात को नहीं सुना था कि ये उसी को दिखेंगे जिसके जो असली बाप का बेटा हो। अब वो तो बाहर से आया था, उसको तो पता नहीं था, अब उसको राजा नंगा दिख रहा था। तो वो भीड़ में जोर जोर के चलाने लगा, सालो आपका राजा जो है ये तो नंगा है, आप क्या कर रहे हो, इसको बदनाम क्यों कर रहे हो। तो वो सारी भीड़ उसको मारने लगी। उन्होंने कहा एक तो साले तू हरामी है, तू गंदा है, और दूसरा तू मतलब हमारे राजा को गलत कह रहा है ना, तुझे नहीं दिख रहा, सब सारी प्रजा को दिख रहे हैं, तुझे कपड़े दिख रहे हैं, है ना। तो वो बार बार कहे नहीं गलत हो, लेकिन आप भीड़ थोड़े छोड़ती है, भीड़ ने उसको मार दिया। तो यही कहा था कि अगर अच्छी बात भी हो, सही बात भी हो ना, तो जब भीड़ हमेशा नेगेटिव चीजों को पसंद करती है। तो इसी तरह से इस बिजनेस को समझना है। इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो प्लीज मेरे दोस्तों, प्लीज फोकस, जो मैंने बातें की है इन चीजों को छोड़ दो। आपको भगवान ने बनाया है कामयाब होने के लिए। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके वहां पढ़ाई नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है आप गरीब घर में हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को यही कहता हूं कि आप जो कर रहे हो वो आपने इतनी मेहनत करके लिया। अगर आप एक बड़े ऑफिसर बने हैं, आप किसी, वो कहीं भी कंपैरिजन नहीं है इसके साथ, वो एक स्टेटस है, वो आपका स्टेटस है। मैं हर एक आदमी को कहता हूं, जितने मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनका भी गोल है, उनको थोड़ी कह रहा है कि तू डॉक्टर नहीं बन, तू इंजीनियर नहीं बन, तू सब कुछ करो जो आप लाइफ में चाहते हो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि प्लीज अगर लाइफ में जीवन का आनंद लेना है, ये जीवन है, ये इंडस्ट्री जीवन की है, ये बहुत आनंद देती है। अभी इस पे बहुत सारी मैं बातें आने वाले टाइम पे करूंगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर शख्स, हर घर के एक शख्स को इसके अंदर आना चाहिए, हर एक बंदे को इसके अंदर आना चाहिए। अगर आप इसके अंदर आएंगे आपको जीवन में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको लाइफ क्या होती है वो उसका पूरा आनंद आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें फ्यूचर में आपके साथ मैं करने वाला हूँ। और मैं सबसे जाते जाते मैं सिर्फ जिस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग, जो मैंने बातें की हैं, जाने अनजाने में हम लोग कितना नुकसान अपना कर लेते हैं। मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है आरसी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है राजस्थान भीलवाड़ा से है। इस कंपनी ने जब नेटवर्क शुरू किया तो 1 लाख रुपए से इन्होंने आरसीएम का कंसेप्ट शुरू किया था, और आज ये कंपनी लगभग इंडिया मतलब 20 करोड़ की एफर्ट होंगे, मतलब एसेट्स होंगे आज इसके 120 डिपो हैं, और उनमें से 90% डिपोस में जो जगह है वो अपनी है, वो किसी की नहीं है, खुद की खरीदी हुई जगह है। जगह जगह जहाँ भी डिपो है, पंजाब में, हिमाचल में, मतलब हर जगह पे खुद की जगह है, वो खुद की खरीदी हुई जगह है। हर जगह कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है,
एक प्रोडक्ट से इसने शुरू किया था, मतलब एक प्लांट से शुरू किया था, कपड़े का प्लांट था। आज 400 से ऊपर प्लांट है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। 400 प्रोडक्ट अलग अलग जगह से बनते हैं, वो खुद के हैं, किसी से नहीं लेते, खुद के मैन्युफैक्चर होते हैं, खुद के बनते हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट शुरू, राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, आज पूरे हिंदुस्तान का हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके पिकअप सेंटर है, इसके डिलीवरी सेंटर है, इसके माल की कोई कमी नहीं है। उसके बाद एक सेगमेंट में शुरू हुआ था, सिर्फ कपड़े से शुरू हुआ था, आज लगभग 15 सेगमेंट है और हर 15 सेगमेंट में अलग अलग वैरायटीज़ है। आज ये कपड़े में अगर टॉप क्लास अथेंजा वैरायटी एक कपड़ा, मैं रेडीमेड का काम करता हूँ, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। एनीवेज वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब बताइए, देखिए अगर पीयूसी और डिपो के बारे में करें तो एक डिपो से आज ये 120 डिपो पे जा चुका है। एक पीयूसी से आज 8000 पीयूसी पे जा चुका है। अभी 700 बड़े वंडर वर्ल्ड खुलने जा रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, 45% का आपको पार्टनर बनाया जाता है, वो भी सिर्फ प्रॉफिट का, आपने 1 रुपये भी नहीं लाना। तो आप बताओ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। ये 3-4 चीज़ें अगर आप इनको छोड़ देते हो, पहली चीज़ ईगो, दूसरी चीज़ जेलस, तीसरी चीज़ क्या है, अपना क्या कहते हैं उसके, इंफीरियर कम्प्लेक्स। ये अगर आप इनको छोड़ देते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरे दोस्तों, ये इंडस्ट्री, अभी मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो टेक्निकल बातें, जो फील्ड में प्रॉब्लम आती है। अभी आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इससे भी बढ़िया और जो भी दिक्कतें आती हैं वो सब मैं क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।